तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो लेक्चर तेरे देख लें, ठीक है ना भाई। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करें तो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो लेक्चर 4 देखेंगे। अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी एक्सरसाइज 8.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी, अब उसके आगे का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का आगे का कंसेप्ट। तो अपनी बुक खोलने सब, और जो है आपका एक्सरसाइज 8.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद में अब चलेगी इसमें ये फॉर्मूले हैं, देखो कुछ फॉर्मूले हैं। ऐसे ही करके इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूले जो हैं इन्हें आप याद कर सकते हो आराम से, बट ये यार रटने में कुछ फायदा ना। इन फॉर्मूला के बेस पे इन फॉर्मूलों को याद कैसे करा जाए, एक टेबल बनाई गई है। पहले अपन ने एक टेबल पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस तरीके से हमने एक टेबल पढ़ ली पहले, वो पहले पढ़ चुके हैं हम वो लेक्चरों में। बाकी अब ये वाली टेबल है, एक दो टेबल है, बट ट्रिग्नोमेट्री में एक वो वाली एक ये वाली। तब अपन ये वाले टेबल पर डिस्कस करेंगे। इस जो मैं टेबल बताऊंगा उस टेबल की मदद से फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे आपके, और इन फॉर्मूला का यूज है आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टेबल को जो है बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। तो ध्यान समझेंगे टेबल्स, देखते हैं क्या। तो ये टेबल जो आपकी एनसीईआरटी में तो गिवन है नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले रखने में कुछ फायदा ना, ये टेबल हमें पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कॉपी पेन सब रख दो, पहले समझ लो, मैं नोट करने का टाइम दूंगा जब नोट करिए, ठीक है। यहाँ होता है 360 डिग्री, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया टेबल है, प्यार ध्यान से समझोगे पक्का समझ में आएगी। देखो ये है, ठीक है भाई। ये आपका 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होता, ये होता अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। क्या जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बिल्कुल मैंने पढ़ा चुका हूं पीछे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। ऐसे यहां लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ लिख लो आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 6 नंबर लिख लो। ऐसे यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। कोई दिक्कत है ना, घर में कैरी करवा रखी है तुमने, समझो। तो भाई इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कैसे पॉजिटिव। जो मैं समझा रहा हूँ बस उसे समझो ध्यान से, टेंशन लेने वाली बात है ना, एक चीज का तुम्हारा जितने जो भी कंफ्यूजन होएगा सारा क्लियर करूंगा, बट अभी केवल इस पर ध्यान दो, ये समझ में आ गया, आगे सब हो जाएगा। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या होता है भाई, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता और आपका कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव, बिल्कुल। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता, यहाँ वो साइन लिख रहा हूँ, इसमें टेन पॉजिटिव होता और फोर्थ पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। चौथे में कोस थीटा पॉजिटिव होता और सेक थीटा पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता और कोसेक पॉजिटिव होता, थर्ड में आपका ये होता क्या नाम है, टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, ठीक है। कोट में आपका कोस पॉजिटिव होता और सेक पॉजिटिव होता। बात समझ में आई थी? अब बस तुम मुझे ये बात बताओगे कि तुम ये याद कैसे रखोगे? भैया इस चीज़ पर सोच विचार करा गया कि हम ये चीज़ याद कैसे रख सकते हैं कि पहले में सारे ही होते हैं, चलो ये तो हम याद रखेंगे, दूसरे में ये और यही होता, ये हम याद कैसे रखेंगे, फिर तीसरे में ये 10 और 40 होता। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई, समझो, इसके लिए ट्रिक बनाई गई। क्या ट्रिक है वो देखो, एक फॉर्मूला बना दिया छोटा सा, क्या कि भैया ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। क्या फॉर्मूला बनाया? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। सबका अपना अपना है, कोई सा कुछ भी बता सकता, कोई कुछ भी बोल लो, जैसा कहना देते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। हर मतलब जैसे पाकिस्तान भूखा जैसा हिंदुस्तान हरा भरा पड़ा करना है, तो उसका बहुतों ने कुछ भी बना लिया, जैसे पापा भूखे प्यासे, इस तरीके से बहुत कुछ भी बना सकते हैं। बट हमने बनाया पाकिस्तान भूखा प्यासा इस तरीके से, इसका इसने जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऐसे उन्होंने अपने अपने बना रखे होंगे। तो ये ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ध्यान समझो, इसके शुरुआती वर्ड देखो, ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी का शुरुआती वर्ड देखो, जो शुरुआती वर्ड है बिल्कुल ध्यान, उसकी शुरुआत हो रही है, क्या है? ASTC। तो भाई देखो, यहाँ A, यहाँ S, यहाँ T, यहाँ C। बात समझ में आई? ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा तो मैंने क्या पढ़ाया, साइन का उल्टा क्या होता? कोसेक पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने पढ़ाया ना है, बिल्कुल पढ़ाया मैंने पढ़ाया तो मैं साइन का उल्टा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता कोसेक थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। एस मतलब साइन पॉजिटिव। अब तुम ये भी कह सको कि भैया एस से तो सेक हुई है, बट मैंने एक बात तो बता रखी है कि मेन तो हमारे यही होते हैं, साइन कोस टेन, इनके तो उल्टे होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इनके उल्टे होते हैं। मेन अपने तीन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बिल्कुल। तो इस वजह इन तीनों को देखा जाएगा। तो एस मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा। जो पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव। समझ पा रहे हो? ध्यान समझो, टी मतलब टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, कोई दिक्कत ना होता। टी मतलब टेन पॉजिटिव, उसका उल्टा कोट पॉजिटिव। ऐसे सी की बात करें, सी मतलब कोस पॉजिटिव और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? जो मैंने बताया वो समझ में आया? कोई दिक्कत तो बता दी मुझे, जहाँ तक अभी तक मैंने सब आसान से बताया, कुछ हार्ड ना, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना कहाँ तक है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फिर अपना 0 से वही अपना फर्स्ट को आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब आगे समझो भैया, ये बात आई समझ में? अब जो है ये चीज समझे, इसका यूज मैं तो बताऊंगा अभी। इसको जो है तुम इधर नोट कर लो, नोट करो इसे, फिर मैं आगे करवाता हूँ। पहले से नोट कर लो, ठीक है? पॉज करो वीडियो को, नोट करो। नोट कर लिया ना? पॉज कर लो वीडियो को, ये रफ कर रहा हूँ ना। समझे भी? अब समझो, देखो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखो मैंने तुम्हें पिछले कंसेप्ट के हिसाब से देखा है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा, ध्यान समझो, इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अभी तक अपन ने पिछले कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे पढ़ा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता, बट वो पिछला कंसेप्ट है यार। अब जो ये दो टेबल है, पिछली वाली टेबल के हिसाब से देखा तो साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, उल्टा कोस थीटा उल्टा सेक थीटा होता। अब आता चेंज की बात कि साइन थीटा किसमें चेंज होता है, इस टेबल के हिसाब से देखें तो इस टेबल की जब भी जरूरत पड़ेगी हमें,
तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा नहीं होगा, साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होगा। कैसे? देखो ये चीज तो तुम पहले पढ़ चुके हो, ये चीज अपने ध्यान में रखियो, आगे की नहीं पढ़। ऐसा करते हैं ना कई बच्चे की नया पढ़ा पीछे का भूलेंगे, तो ये गलती मत करियो। पीछे का पीछे की जगह फिक्स रखो, आगे का सीखते चलो, ठीक है ना? पक्का कर लो यार, मैं कर पा रहा हूँ, सब कर पा रहे हैं, तुम भी करोगे। कुछ हार्ड ना है, टेंशन मत लो, ध्यान समझोगे सब हो जाएगा। ये फॉर्मूले तो तुम्हारे याद ही नहीं है। अब जो नया वाला मैटर है हमारा वो क्या है? ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो वो चेंज होगा कोस थीटा में, तो कोस थीटा जो है वो होगा आपका साइन थीटा में, साइन कोस में, कोस साइन में, बिल्कुल। साइन थीटा जो है वो होगा कोस थीटा में, ठीक है? ऐसे ही मेरा देखो कोसेक थीटा जो है वो होगा आपका साइन थीटा में, फिर बाद में आपका कोस थीटा वो आपका टेन थीटा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल सी बात बता दी मैंने, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोसेक सेक में और कोट टेन में। इस तरीके से टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोट टेन में, साइन कोस में, कोस साइन में। सिंपल सा बात समझे? ये आप ध्यान रखेंगे भैया, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इसके साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि साइन कोस में होता, कोस साइन में होता, टेन कोस में होता, कोस टेन में होता। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता। बट अब क्या है? साइन होता कोस में चेंज, कोस वो होता है वो उसका उल्टा होता। एक बात तो याद रखो, वो जो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता वो साइन का उल्टा होता। और ये है चेंजिंग, साइन किस में चेंज होता? कोस में, कोस किस में चेंज होता? साइन में। इस तरीके से ये चीज याद रखोगे। इस चीज को नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो इसे। चलो चलो करो, ठीक है ना भाई? वीडियो पोस्ट करके नोट करना है ना। और आगे बात करेंगे भैया आपकी जो है आगे भैया क्या करना चाहिए। देखो आगे का रूल बना दीजिए भाई। टेबल तो उन्होंने बता दिया हमें कि टेबल ये होती है। वही टेबल को चलाने के दो रूल बनाए इन्होंने कि जब इन दो रूलों को तुम अप्लाई करोगे जब भी तुम इस टेबल का यूज कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। ऐसा बोल रही है। तो पहला रूल है कि 90 डिग्री टू 270 डिग्री विल बी 90 डिग्री टू 270 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? मैंने sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा 6 तरीके के बने हैं, दो ही होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी ठीक है 90 से 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। दोनों रूल समझने ध्यान से पहले लिख रहा हूं। दूसरा रूल क्या? 180 डिग्री टू 360 डिग्री trigonometric ratio will be not change। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल क्या बात हुई है कि 90 से 270 डिग्री पे trigonometric ratio will be चेंज होगा और 180 to 360 डिग्री पे trigonometric ratio चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है इनका? ध्यान समझो। मैंने अभी तुम्हें एक टेबल बनवाई, इस तरीके से कुछ टेबल है, वो टेबल इस तरीके से है। बात समझ पा रहे हो? अपना 0 डिग्री या 360 डिग्री या 90 डिग्री या आपका 180 डिग्री या 270 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? मेरी ऐसी टेबल बनवाई है मैंने अपनी। तो सिंपल क्या कह रहा है कि 90 to 270 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। क्या कह रहा? 90 to 270 है जो अपनी लाइन है, दो लाइन है, 90 to 270 एक 180 to 260 क्या दो लाइन है? दो ज़्यादा देख रही है, दो ही है ना। तो 90 से 270 पे 90 से 270 में क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। और 180 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। बात समझ पाए? इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, इस वाली पर नहीं चेंज। इसका यूज बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? ये बात समझ पाई? 90 से 270 में कहीं पे तुम लिखा देखोगे 190 डिग्री, तो तुम क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें चेंज कर देना है। कहीं पर लिखा देखोगे 360 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना है। ये दोनों रूल नोट करो फटाफट, ठीक है? और मैं तो जल्दी से अपना ठीक है देखते हैं आगे अब क्या करना। देखो मैंने तुम्हें जितना पढ़ा दिया, बाकी इसके बाद कुछ होएगा क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, वरना फिर अपन डायरेक्ट
बात करते हैं फॉर्मूला की जो अभी यूज है। देखो भी पहली बात करेंगे, जैसे मैं तुमसे कहूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से तुम्हारी बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा अगर मैं तुमसे कहूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता तो तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन मार्क, कुछ में नहीं है तुम्हारा आंसर। अभी तक तुम कुछ नहीं जानते, पता ही नहीं है कुछ भी अभी तक। बट आप अभी से 5-6 मिनट बाद तुमसे मैं पूछूंगा तुम इनके अंदर अपने वीडियो के अंदर बोल रहे हो हाँ जी हाँ ये है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अभी देखो मैंने तुमसे क्या कही, सबसे पहले हमें ऐसी चीज में करना क्या, फॉर्मूले लर्न मत करो, समझो। मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, कभी भी मैथमेटिक्स में कुछ याद करो ही मत, कुछ भी कोई फॉर्मूला हो कुछ भी, हर फॉर्मूले की तरीके दे रखी है, उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लो, अपना अप्लाई कर दो, बस वही है। याद बात करना कुछ वाला था, ये तो रटने से दिमाग में भूल जाओगे। देखो मैंने तुमसे क्या कही 90 270 पर चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री है, तो 180 360 पर नहीं होगा। तो क्या करा, देखो 90 डिग्री यहाँ मैंने तुमसे क्या कही, यहाँ से पहचान है तो समझो 90 डिग्री है तो भैया ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होता है, अभी साइन मैंने तुम्हें लिखवाया, अभी साइन चेंज होता है कोस में, ठीक है। क्या लिख दो कोस थीटा, सिंपल। हमें इसका मतलब रखना है, ये हमारा आंसर आ रहा है, हमें इसका सारा मतलब रखना है, हमें इसका कुछ मतलब नहीं है, बस हम लिखते जाएंगे। कई बार बच्चा क्या करता, इसे सोल्व करता जाएगा और इसे पकड़ लेगा, जो कहते हैं 90 डिग्री के 90 270 वैल्यू चेंज होती है तो भैया क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसमें बिल्कुल। और अपना साइन 90 डिग्री माइनस कह रहा है, ये चीज समझो क्या कह रहा है। देखो मैंने एक तुम्हें अभी समझाया था, टेबल 1 में ये भी है ऐसे ही कुछ, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, ऐसे टेबल ही कुछ। तो ये कह रहा 90 डिग्री माइनस, यूज क्या टेबल का, टेबल का यूज बस इतना है, ये फॉर्मूले का, इन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ये है बस तुम्हारे लिए। तो ये 90 डिग्री माइनस लिख रहा हूँ, तो एक बात समझो, जब तुमसे क्या साइन 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री प्लस है तो प्लस में आगे चलेगा, 90 डिग्री माइनस है तो 90 डिग्री माइनस में पीछे चलेगा, 180 डिग्री प्लस के आगे चलेगा, 180 माइनस के पीछे चलेगा, 270 प्लस के आगे चलेगा, 270 डिग्री माइनस के पीछे चलेगा, 360 प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, 360 डिग्री माइनस के फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। समझ पाए मेरी बात, बहुत आसान सा बात है। 90 डिग्री प्लस कह रहा है, कोई तुमसे कह रहा आगे चल, तो तू भैया कोई तुमसे कह रहा भाई दो कदम प्लस हो जा, आगे चला जा, 2 कदम माइनस हो जा, पीछे चला जा। समझ पाए मेरी बात, क्या सिंपल सी बात है। चलो देखो 90 डिग्री माइनस क्या, 90 डिग्री माइनस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा अपना। जैसे मैं कहूँ ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री। समझने की कोशिश करो, यहाँ लिख रहा 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया अपना। और फर्स्ट में सब कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव अपना डेटा है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस कोस थीटा। समझ में आया नहीं आया, बस ये बताओ, ये बात समझ में आई। आज का लेक्चर अपना टेबल में चला जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन बनते हैं बस यहाँ से, इन फॉर्मूला का यूज है इस टेबल से बस, अरे टेबल इन फॉर्मूला का क्वेश्चन का यूज। तो समझ में आई कैसे हुआ प्लस कोस थीटा। और ऐसा वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ इसमें तुम्हारे क्या समझ में ना आया, फिर मुझे कमेंट बताइए, और कोई दिक्कत हो वरना मत बताइए, बट यू चीज समझो, खुद समझ कर देखो, टेबल को एक बार पढ़ा कर देखो, ये चीज समझ कर देखो, ठीक है। आगे देखें, आपको मैं 4-5 चीज ऐसे फॉर्मूले करवा दूंगा, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन निकाल दूंगा। देखो भाई दूसरी बात करें, दूसरा मतलब कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, जैसा मैं मान लो। तो भैया एक बार बताओ 360 डिग्री लिखा, मैंने तुमसे क्या बताया दूसरा रूल अपना कि 180 360 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नॉट चेंज, मींस कोस का जो है कोस का कोस ही रहेगा, ये है भाई रूल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपना साइन कोस tan चेंज नहीं होगा जब 360 डिग्री 180 डिग्री हो और 90 डिग्री हो 270 डिग्री हो, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। बात समझे, यहाँ है 360 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता, बताओ जल्दी से, कौन सा क्वाड्रेंट होता, बताओ कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता, बिल्कुल मानते हो यार, फोर्थ क्वाड्रेंट होता। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, देखो जब भी देखो इसके लिए देखना, इस कोर्स के लिए इसका में कुछ मत करना है, कहीं तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर देखो, ये वाला कोर्स
यहाँ पर मान लो साइन होता, यहाँ मान लो साइन होता, तुम देख रहे हो इस कोस को वहाँ पे, तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें चेक करना वहाँ पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव। ये तो बस आंसर आया ना हमारा निकल के, हमें मतलब सारा हिस्सा रखना इस वाले से। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ यार? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता, सोचो जल्दी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी मींस कोस, कोस का उल्टा सेक, कोस कैसा होता, पॉजिटिव होता। यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव, अपना थीटा है, कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपल सी बात थी। पॉजिटिव ऐसी चीज है, पॉजिटिव को तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है, लिखना चाहो लिख दो, वरना मैं समझाने की वजह लिख दिया, वरना माइनस लिखा जाओ, माइनस 100 कर दें पर पॉजिटिव 100 नहीं करते, तुम्हें बताओ। ठीक है भाई, तो कोस थीटा आंसर आ जाएगा इसका। ये चीज समझ में आई? एक बार से नोट करो। और देखें जल्दी सर, तीसरा देखेंगे थर्ड देखते हैं भैया। ये बस मैं तुम्हें फॉर्मूले से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस भी हो। तुम इनका कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले, क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, बट ये फॉर्मूले हैं जो तुम समझ जाओ कि क्या यूज है टेबल का। अभी हम मैं इसे ले लूँ, जैसा मैं एक मान लो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, जैसा मैं इसकी बात करूँ तो 180 डिग्री है भैया, 180 डिग्री से इसकी बात ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होता नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? सेक का सेक ही रहना, 180 डिग्री माइनस। बता भाई कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो जल्दी 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 जल्दी। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड या सेकंड है? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। 180 डिग्री माइनस मीन सेकंड में आगा पीछे हटेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल है ना यार, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड में क्या होता? साइन और कोस, कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, मतलब माइनस साइन थीटा। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई? समझ के कैसा आया? आगे देखें, देखो जल्दी जल्दी जल्दी, ये चीज के लिए होनी जरूरी है। और देखो, और जैसे मान लो कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, सबसे आसान है, एक बार इसमें दिमाग लगाओ, सबसे टुच्ची चीज है, टुच्चा क्वेश्चन है, सबसे टुच्चा फॉर्मूला है। एक बार करके देखो इसे वीडियो पॉज करके। कोस 360 डिग्री, कोस 360 डिग्री है, मींस 360 डिग्री का वैल्यू चेंज, ट्रिग्नोमेट्री का चेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? कोस 360 डिग्री प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मींस उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, मुझे पॉजिटिव क्या लिख देना, पॉजिटिव को कोई कर देना, ठीक है? समझ आया? कोस के आ जाएगा, समझ पाए भाई? अब कोई दिक्कत आ रही है क्या? और देखो और देखो और देखो, इसमें कोई डाउट ना रह जाए, इस वजह से बता रहा हूँ। 270 डिग्री माइनस थीटा, इधर करो जल्दी जल्दी करो, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कोसाइन 270 डिग्री, तो भैया वैल्यू चेंज ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होता है, 90 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होता, तो क्या हो जाएगा? कोसाइन किसमें चेंज होता है? सेक में, सेक 270 डिग्री माइनस क्या आ भैया? 270 डिग्री माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट आवा, उसमें क्या होता? tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, सेक का भैया नेगेटिव होगा, माइनस के सेक होता है। तो दिक्कत यहाँ तक, ये चीज समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नोट करो इसे। वही बात समझ में? आगे देखते हैं, फिफ्थ चीज देखते हैं, पांचवी चीज, पांचवी चीज है अपनी, पांचवा देखो, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या होगा भाई? कर देखो इसे एक बार। कोस 180 डिग्री है ना, 180 360 में वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से चेंज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं होता भैया, तो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री से चेंज तो होता है, तो क्या करा जाए? बताओ 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 बताओ, क्या करा जाए? ऐसे लिख देना, कोस 180 डिग्री प्लस क्या? 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस मींस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में क्या होता? tan होता है, माइनस होता है, tan और कोस होते हैं तो पॉजिटिव, तो माइनस के कोस थीटा। बात समझ भाई? जितनी भी चीजें मैंने करवाई सब कुछ समझ में आया? अब फिर भी टेबल में कोई दिक्कत लगा है, कोई भी फॉर्मूला समझ में आया हो, यही फॉर्मूले हैं हमारे बुक में, ऐसे फॉर्मूले दे रखे हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, सेम ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ समझ में आया बता दियो, वरना सेम सारी चीजें आसान है, कोई नहीं, एक बार टेबल खुद पढ़ना है ना, करके देखना आसान है, वही का जो दिखता है फॉर्मूले तुम्हारे याद हो जाओ, ठीक है? बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है बिल्कुल जैसे फॉर्मूले, ठीक है? तो अपन अपना लेक्चर आज यहीं क्लोज करेंगे, टेबल पढ़ाई आज मैंने, बस कुछ फॉर्मूले देखे अपन ने, और नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 5 पर चर्चा करेंगे अपना। अब अपन लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.3, ठीक है? 8.3 का काम करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।